यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने मंगेतर की मौत के बाद अपने ससुर से अपना काम करवाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। मूवी की शुरुआत एक आर्मी कैंप से होती है जहां सैनिक अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं। तभी हमें माइकल नाम का एक ऑफिसर दिखाई देता है जो सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। कुछ समय बाद सभी अपने अपने कैंप में लौटते हैं, लेकिन माइकल अकेला और उदास बैठा रहता है। उसे इस हालत में देखकर उसका एक दोस्त उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ माइकल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माइकल अपने दोस्त को बताता है कि वह आज अपनी गर्लफ्रेंड एबी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि वह उसका प्रपोजल स्वीकार करेगी या नहीं। यह सुनकर उसका दोस्त मुस्कुराता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एबी तुझसे बहुत प्यार करती है और वह तेरे प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट करेगी। दोस्त की बात सुनकर माइकल को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इसके बाद रात में वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एबी को भी दिखाया जाता है और एबी ने माइकल के लिए एक शानदार डिनर तैयार किया होता है, जिसे देखकर माइकल खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी माइकल अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और एबी को प्रपोज करता है। उससे यह करता देखकर एबी काफी खुश हो जाती है और माइकल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर एबी माइकल के साथ अपनी प्यास बुझाती है। अगले दिन माइकल तैयार होकर अपने कैंप जाने ही वाला था कि तभी उसे हॉस्पिटल से एक कॉल आता है। कॉल पर बताया जाता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर माइकल परेशान हो जाता है। उसे चिंता में देखकर एबी उसके पास आती है और बात करने लगती है। तभी माइकल उसे उसके पिता के बारे में बताता है। यह सुनकर एबी कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसे अपने पिता से मिलने जरूर जाना चाहिए, पर माइकल अपने पिता से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि माइकल उसके पिता से नफरत करता था। इसलिए वो एबी से कहता है कि मेरे पिता को मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार है और यही वजह से वे दोनों कई सालों से मिले नहीं हैं। माइकल की बात सुनकर एबी उसे समझाती है और उससे कहती है कि एक बार तुम्हें अपने पिता से मिलने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी पछतावा होगा। तुम्हें एबी की बात सुनकर माइकल सोच में पड़ जाता है और उसकी बात मान लेता है। इसके बाद माइकल अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहां पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। अब वह उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक उनका ख्याल रखना होगा। यह सुनकर एबी माइकल से कहती है उन्हें उनके घर जाकर उनका ध्यान रखना चाहिए। एबी की बात सुनकर माइकल भी मान जाता है। फिर दोनों उसके पिता रोल्डन को घर ले जाते हैं। जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं, एबी हैरान रह जाती है, क्योंकि रोल्डन बहुत पैसे वाला था और उसका घर भी बेहद बड़ा और आलीशान था। अगले दिन एबी मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो वह उन्हें माइकल के पास रखकर काम में लग जाती है। यह देखकर रोल्डन उसकी मदद करने के लिए सब्जियों को उठाकर किचन में ले जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान गलती से उसके हाथों से माइकल का फोन गिरकर टूट जाता है। यह देखते ही माइकल गुस्से में आ जाता है और रोल्डन पर चिल्लाने लगता है और बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एबी आती है और माइकल से कहती है उसे अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन माइकल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। इसलिए वो एबी से कहता है जब वह छोटा था तब उसकी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, पर उसके पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे और उन्होंने कभी भी परिवार को समय नहीं दिया। यही वजह थी कि वह उससे पसंद नहीं करता। यह सुनकर एबी माइकल को समझाने लगती है और उससे कहती है जो कुछ होना था हो चुका, अब यह सब बातें भूलकर आगे बढ़ो। मगर बाहर खड़ा रोल्डन यह सब सुन रहा था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। अगले दिन माइकल बाहर बैठा होता है। तभी उसके पिता रोल्डन उसके पास आकर बात करने लगता है। वह माइकल से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो माइकल की माँ से बेइंतहा प्यार करते थे, पर अपने काम में इतने व्यस्त थे कि परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए। लेकिन उसने यह सब कुछ सिर्फ उनके बेहतर भविष्य के लिए किया, ताकि उन्हें पैसों की कोई कमी ना हो। यह सुनकर माइकल को एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा था। अपनी गलती मानकर वो अपने पिता को माफ कर देता है। अगले दिन तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी दौरान रोल्डन पैसे निकालकर माइकल को देता है, क्योंकि माइकल ने अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। उससे देखकर एबी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्मी सोल्जर्स नजर आते हैं। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर सैनिकों से कहता है कि वो सब जल्द ही एक खतरनाक मिशन पर जाने वाले हैं और यह मिशन उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दुश्मनों के पास काफी एडवांस हथियार हैं, जिससे इस मिशन में उन सभी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मिशन पर जाने से पहले जितने भी दिन बचे हैं वे अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं।
क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग वापस ना आ पाएं। यह सुनने के बाद सभी सैनिक अपने घर लौट जाते हैं। माइकल भी घर आकर यह बात अपने डैड और एबी को बताता है, जिसे सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। तभी माइकल एबी से कहता है कि उसके जाने के बाद वह उसके डैड के पास रहकर उनका ख्याल रखे, जिसे सुनकर एबी भी मान जाती है। इसके बाद रात होते ही सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन माइकल काफी दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि अगले दिन उसे अपने मिशन पर जाना था। यह देखकर एबी उसके पास आती है और चुपचाप उसकी रिंग उसे वापस लौटा देती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है कि यह रिंग वह उसे तभी वापस दे जब वह मिशन से लौट कर आए। उसके बाद ही वे दोनों शादी करेंगे। ये सुनकर माइकल इमोशनल हो जाता है। एबी उसे गले लगा लेती है और फिर वो अपना खाता खुलवाती है। अगले दिन माइकल अपने घर से विदा लेकर कैंप की तरफ निकल जाता है, जिसे देखकर रोल्डन और एबी काफी दुखी हो जाते हैं। माइकल के कैंप पहुंचने के बाद सभी मिलकर मिशन के लिए एक प्लान तैयार करते हैं, लेकिन इसी बीच उसका दोस्त काफी परेशान नजर आता है। उसे देखकर माइकल उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एबी अपनी एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वह कहती है कि माइकल को गए हुए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन उसने अब तक एक बार भी कॉल नहीं किया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे समझाने लगती है। दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी एबी के फोन पर माइकल का कॉल आता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, पर नेटवर्क खराब होने की वजह से ठीक से बात नहीं कर पाते। तभी वहां डरविन नाम का एक लड़का वहां आ जाता है और एबी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसे नजरअंदाज कर देती है और सीधा अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब वह घर साफ कर रही होती है, तभी रोल्डन की गर्लफ्रेंड टेरेसा वहां आती है। दरअसल टेरेसा उसकी बिजनेस पार्टनर भी होती है, इसलिए रोल्डन उसे एबी से मिलवाता है। इसके बाद रोल्डन और टेरेसा कमरे में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर दोनों धमाल मचाते हैं। अगले दिन एबी और रोल्डन डिनर कर रहे होते हैं। तभी टेरेसा अचानक वहां आ जाती है। वह दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि रोल्डन और एबी के बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन जब एबी अपने काम पर जाती है, तभी वहां फिर से डरविन आ जाता है, क्योंकि वह भी एबी को पसंद करता था। लेकिन इस बार एबी उसे साफ साफ बता देती है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी माइकल से होने वाली है। ये सुनकर डरविन काफी दुखी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकल और उसकी टीम को दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। लेकिन अचानक दुश्मन उन पर एक बम गिरा देते हैं, जिससे वहां कई सैनिक मारे जाते हैं, जिसमें माइकल भी शामिल था। कुछ दिनों बाद यह खबर एबी और रोल्डन तक पहुंचती है। जैसे ही उन्हें यह पता चलता है, दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ एबी को होती है, क्योंकि वह माइकल से बेइंतहा प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद गम से भरी एबी फैसला करती है कि वह अब रोल्डन का घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तभी रोल्डन वहां आकर एबी को रोक लेता है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा था। यह सुनकर एबी भी रुकने के लिए मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एबी अभी तक माइकल को भूल नहीं पाई थी, जिससे वह ड्रिंक करने लगी थी। फिर एक दिन वह हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसे देखकर रोल्डन उसे सहारा देकर उसके कमरे तक छोड़ने जाता है। लेकिन तभी एबी को रोल्डन में माइकल की झलक दिखाई देने लगती है और वह उसे किस करने की कोशिश करती है। यह देख रोल्डन तुरंत पीछे हट जाता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो एबी पिछली रात की घटना के लिए माफी मांगती है। रोल्डन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बात को वहीं खत्म कर देता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे एबी माइकल की यादों से बाहर आने लगती है। अब वह रोल्डन के साथ पहले से ज्यादा सहज और खुश महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन रोल्डन एबी को माइकल के बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिन्हें देखकर एबी इमोशनल हो जाती है। रोल्डन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और फिर एबी अपने ससुर के साथ धमाल मचाती है। अब अगले ही दिन जब दोनों लंच करने वाले होते हैं, तभी अचानक एक कॉल आता है। एबी फोन उठाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में भर्ती है, वह बहुत खुशी हो जाती है। यह सुनकर रोल्डन भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि टेररिस्ट्स ने माइकल को बंदी बनाकर काफी टॉर्चर किया था। जब उन्हें लगा कि माइकल मर चुका है, तो उन्होंने उसे वहीं फेंक दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था, इसलिए उसके दोस्त ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद माइकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। टेररिस्ट्स के टॉर्चर की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रात जब माइकल और एबी साथ बैठते हैं, तो माइकल अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है
और एबी की उंगली में पहना देता है। यह देखकर एबी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह हल्के से मुस्कुरा देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। लेकिन तभी माइकल को अचानक आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचार की यादें परेशान करने लगती हैं। वह घबराकर आक्रामक हो जाता है, जिसे देखकर एबी सहम जाती है, लेकिन वह उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन जब टेरेसा रोल्डन से मिलने आती है तो वह उसे अपने फोन में एबी की तस्वीरें देखते हुए पकड़ लेती है। यह देखकर टेरेसा को यकीन हो जाता है कि रोल्डन और एबी के बीच कुछ चल रहा है। रोल्डन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टेरेसा उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से सीधा माइकल के पास चली जाती है। टेरेसा माइकल से कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनकर माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ सोचे अपनी गन उठाता है और सीधा एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोल्डन बीच में आकर उसे रोक लेता है और समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एबी ने हमेशा सिर्फ माइकल से प्यार किया है और जब माइकल यहाँ नहीं था तब भी उसने कभी उसे किसी और के साथ नहीं देखा। ये सुनकर माइकल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी पूरा यकीन नहीं होता, इसलिए वह चुपके से एबी पर नजर रखने लगता है। एक दिन माइकल एबी को डरविन के साथ देख लेता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि एबी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। गुस्से में वह सीधा डरविन के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एबी बीच में आकर उसे रोक लेती है। किसी तरह वह माइकल को घर लेकर आती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वह बाहर ड्रिंक करने के लिए निकल जाता है। वहीं बार में उसे एक लड़की मिलती है और माइकल देखते ही उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह लड़की के साथ एक होटल रूम में चला जाता है, जहां पर वह दोनों धमाल मचाते हैं। लेकिन तभी माइकल को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है। वह तुरंत खुद को संभालता है और उस लड़की से वहां से जाने के लिए कहता है। इधर घर में एबी काफी परेशान थी, क्योंकि माइकल पिछली रात से घर नहीं लौटा था। उसकी बेचैनी देखकर रोल्डन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। बातों बातों में दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल अचानक घर लौट आता है। जैसे ही वह अपने कमरे में जाता है, वह एबी और रोल्डन को साथ देखता है, लेकिन उन्हें सिर्फ बातचीत करते हुए पाकर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसी रात जब तीनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, माइकल अपनी कहानी साझा करने लगता है कि वह किस तरह बच पाया था। बातों बातों में ही अचानक वह अपनी बंदूक निकालकर एबी और रोल्डन की तरफ तान देता है, क्योंकि उसे उनके रिश्ते का सच पता चल चुका था। एबी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो अपनी गन नीचे कर देता है, मगर अचानक खुद को ही गन पॉइंट कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां यह पता चलता है कि अब वे तीनों अलग अलग रहने लगे हैं। फिर एक दिन माइकल को एक लेटर मिलता है जो एबी ने उसे भेजा था। उसमें उसने माफी मांगते हुए लिखा था कि वह हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही है। ये पढ़कर माइकल काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत भी काफी खराब है और उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यह सुनकर वह तुरंत हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वह अपने फादर से मिलता है। माइकल उन्हें देखते ही गले लग जाता है और भावुक होकर रोने लगता है। दोस्तों, इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।